आज मेरा एक सवाल है और मेरा सवाल है आपसे और बहुत सारे मर्दों से भी। पहला सवाल आपसे है। मुझे ये बताएं कि घर के काम करते हैं आप? अच्छा कितना करते हैं? थोड़ा सा। ये जो आपकी खामोशियों से सब बता दिया। ज़ाहिरा आपकी फिर बेगम करती हैं। बेगम जब काम करती हैं तो आप कितनी उनकी तारीफ करते हैं या उनके काम को एक्नॉलेज करते हैं कि आज बेगम तुमने सारा दिन घर को संभाला है और मैं घर में एंटर हुआ हूँ और मुझे अच्छा जो घर नीट एंड क्लीन और हर चीज़ ऑर्गेनाइज नजर आ रही है, ये आपकी वजह से है? ओ जी, हम ऑन एयर कहते हैं जो कुछ है उनकी वजह से है जी। ये तो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन शोएब ऐसा होता है कि बहुत सारी खवातीन को ज़ाहिर है ज़्यादातर हम ये देख रहे होते हैं कि उन्हें इस चीज़ की शिकायत होती है कि उनके जो शौहर हैं वो उनको उनके घरेलू काम नज़र नहीं आते। जो खवातीन पूरा दिन काम कर रही होती है उनकी कोई अहमियत उस तरह से नहीं नजर आ रही होती उनको, और घरेलू जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियां उस तरह से समझा नहीं जा रहा होता क्योंकि हर चीज की हुई मिल जाती है। लेकिन एक दिन बेगम अगर घर नहीं होती तो फिर पता चलता है कि लग पता जाता है कि कितनी चीजें बगैर कुछ कहे बिना किसी मुआवजे के वो पूरा दिन काम कर रही होती है। मैं बात कर रही हूँ होम मेकर्स की, उन खवातीन के हवाले से आज बात करें। लेकिन ऐसा क्यों है और मर्द हजरात क्यों एक्नॉलेज नहीं करते और खवातीन को ये शिकायत क्यों होती है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ टीवी आर्टिस्ट गुलराना साहिबा मौजूद है। गुलराना साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा क्या ये खवातीन की शिकायत बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है? ऐसे ही होता है कि मर्द ज्यादातर उनके काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल आपने असल में गलत इंसान से सही सवाल पूछ लिया। गलत सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हमें खवातीन, मैं भी खातून हूँ, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम लिया कीजिए। मर्द हजरात, मैं किसी की फेवर करती हूँ और बेजा फेवर, लेकिन हमें चाहिए हमारी खवातीन जो है वो काम करके वो कोई ऐसा रोना धोना डाल देती हैं, वो सर बांध लेती हैं, कोहंडिया। मैं नहीं समझती घर के काम को या किसी भी काम को अगर आप दिल से और प्यार से करें और ये सोच के करें कि ये हमारी ड्यूटी है, इसकी हमें किसी से तारीफ या कुछ ऐसे नहीं करनी, तो मेरा ख्याल में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि चाहे मर्द हजरात हो चाहे खवातीन हो, मर्द होगा तो वो आप जरूर इस वक्त खवातीन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ कहती चलूं, मर्द होगा तो वो कहेगा ओहो मैं बाहर से थक के आया हूँ, मेरा तो काम ही है, तुम क्या काम करती हो? खवातीन कहेंगी लो आप घर बैठे खाना पकाएं फिर आपको पता चले। ये एक दूसरे के जो ब्लेम गेम हमारे घर में चलता है ना, प्रॉब्लम वहां आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को, अगर सब तहम्मुल से अपना काम करें, खवातीन अपने शौहरों को या अपने भाइयों को या जिनको भी जो भी उनके साथ हैं उनको अप्रिशिएट करें, और मर्द हजरात अगर खवातीन को अप्रिशिएट करें, क्योंकि काम है, वो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन खवातीन से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज प्लीज अपने काम को अजाब ना बनाए, जो मैं देखती हूँ आम हालात में। कि उस काम से प्यार करें। और आपने चूंकि बहुत से ऐसे किरदार भी निभाए हैं, वो बहुत सख्त अम्मी भी हैं, वो कभी बहुत सख्त सास भी हैं, कभी कोई बहुत केयरिंग सास भी है, बहुत केयरिंग अम्मी भी हैं, तो बहुत से कैरेक्टर्स भी आपने जो कि निभाए हैं, लोग बड़ा रिलेट भी कर रहे होते हैं। ऐसे हम ज़रूर चाहेंगे, बहुत से लोग प्यार करते हैं आपसे, हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई आपसे बात इस वक्त करना चाह रहा है, या हो सकता है कोई खातून ने कहना चाहती हो कि मेरे तो शौहर बिल्कुल मेरे काम की तारीफ नहीं करते, तो हो सकता है कि आप उन्हें कोई अच्छा मशवरा दे के उन्हें ज़रा बिल्कुल काम डाउन कर सकें। तो आप सब हमें कॉल भी कर सकते हैं गुलराना से बात करने के लिए। और गुलराना मैं जरूर सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, तुमने मेरी क्या सबकी बात आसान कर दी कि कभी आपका ये कैरेक्टर होता है, कभी आपका ये कैरेक्टर होता है, तो सोचना चाहिए कि ये कैरेक्टर मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि दुनिया में भी मुख्तलिफ लोग हैं, दुनिया में ही तो मुख्तलिफ लोग हैं, तभी तो हम मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हैं। अगर दुनिया में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ दिमाग ना हो तो इसी तरह चीजें वेरी करती हैं। एक दूसरे को समझना चाहिए, बात काम की नहीं है, बात समझने की है। हम एक दूसरे को दिमाग को पढ़ते नहीं है, हम एक दूसरे को समझते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि जी हमारे शौहर या हमारे भाई या मर्द हजरात जो है वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते। आप देखें तो सही, पता चले अगर मर्द काम से आया और वो थका हुआ, आप उस वक्त अपनी लिस्ट लेके बैठ जाए कि देखे मैंने ये किया, मैंने वो, उसको अच्छा भी लग रहा होगा तो उसको उस वक्त सब जहर लग रहा होगा, वो कहेगा आप चुप कर जाओ इस वक्त, जो भी है, या वो कहेगा अभी तो मैं आया हूँ। तो मैं समझती हूँ वो जो एक मसल मशहूर है ना कि मियाँ बीवी जो है वो पत्नी क्या वो पहिए होते हैं गाड़ी के दो पहिए,
तो मिलकर चलना, बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन पता है इसमें एक चीज ये भी है, शायद बहुत सारी खवातीन रिलेट कर सकती होंगी, कहीं ट्रक का टायर लगा लेते हैं, बहुत सारी खवातीन एक स्कूटर का टायर लगा लेंगे तो कहाँ से मिलके चलेंगे। ऑब्वियसली साथ चलना बड़ा जरूरी है, तभी तो चलना जरूरी है। व्हील बैलेंसिंग बहुत जरूरी है किसी भी गाड़ी के लिए, इसी तरह शादी के बहुत जरूरी है। तो अपनी गाड़ी को व्हील बैलेंसिंग के लिए भेजे पहले, उसके बाद एक दूसरे शादी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा ऐसे में आप लोग कहेंगे कि मौजू कुछ और था, बात कहीं और चली नहीं मजा आ रहा है। अब इसमें गुलराना साहिबा, मैकेनिक कौन है? अच्छा मैकेनिक ढूंढे, और अगर कोशिश करें कि थोड़ा बहुत गाड़ी को खुद भी देखना है। ये नहीं कि टायर पंक्चर हो गया तो सड़क के दरमियान में तो गाड़ी ना चलाएं, इससे बेहतर मैं समझती हूँ आपको गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको उसका थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि आप जो है वो चीजों को कैसे लेके चलें। तो काउंसलिंग भी बड़ी जरूरी होती है। और अच्छा करा लें। बिल्कुल। अच्छा गुलराना साहिबा, अक्सर खवातीन ज़ाहिर से रिलेट भी कर सकती होंगी, शिकायत उनकी इस वजह से भी होती है कि उनके काम कोई समझता नहीं है। देखिए अगर मर्द की आपने बात की ना, मर्द अगर घर आता भी है, वो मर्द आकर मतलब उसके काम को काम समझा जा रहा होता है कि मर्द थका हुआ है बाहर से, क्योंकि वो ऑफिस के काम से गया हुआ था, वो अर्न करके आ रहा है। लेकिन खवातीन ये कहती है कि पूरा दिन, बल्कि उनकी तो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो उनके काम को कोई काम नहीं समझता। ऐसा नहीं कि हर वक्त अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन उनकी ये डिमांड जरूर होती है कि उनके काम को भी काम जरूर समझा जाए, एक्नॉलेज तो किया जाए। ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सबीन, बिल्कुल सही बात है। मैं समझती हूँ, देखिए मैं खुद अब कहेंगे कि हम लोग वर्किंग वुमेन हैं, और लेकिन जो घर का काम, मैं बाहर जाके काम करना, अब इसको कोई और तरह से ना ले ले, बाहर में कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने दोनों चीजें निभाई हुई हैं, बाहर जाके काम करना घर को संभालने से कहीं आसान है, लेकिन प्रेफरेबली कि घर को अच्छे से संभाला जाए। घर संभालना तो इतना बड़ा काम है, अगर बच्चे और घर कोई खातून अच्छे से संभाल लेती हैं तो वो मैं समझती हूँ कि किसी भी, अगर आपका घर संभला हुआ होगा, आपके बच्चे संभले हुए होंगे, तो शौहरों को ये समझना चाहिए कि जब अगर आप कूड़े कबाड़ से निकल के काम पे जाएंगे तो आप मेंटली बिल्कुल ऐसी। और ये राना साहिबा, गुलराना साहिबा, ये आज की, अब मैं कहूँगा कि दैट स्टेटमेंट ऑफ द डे कि बाहर काम करना घर में काम करने से बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ। अच्छा एक कॉलर भी है कौसर कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई है, अब हमें कॉल करें, थोड़ा सा इंतजार जरूर करेंगे, जरा बात मुकम्मल होती है तो फिर हम आगे से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है। अच्छा गुलराना साहिबा आप बताएं, अच्छा वैसे आपके इर्द गिर्द खवातीन आपको ऐसी नजर आती है कि आपके पास कभी आती हो, ज़ाहिर डिफरेंट कैरेक्टर्स भी आपने निभाए, और वो किस किरदार को सबसे ज्यादा पसंद भी किया गया है, और ओवरऑल क्या खवातीन आपके पास आती है, कभी बात करती है जी हमारे काम को कोई काम नहीं समझता और हमारे जो शौहर हैं वो हमारी तारीफ नहीं करते? भाई माफ करना सबीन, तुम तो लड़की हो तो, लेकिन है तो हम सब वुमेन ना, ठीक है, खवातीन है हम सब जी। माफ करना मुझे, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, हमारी खवातीन की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मैंने मैक्सिमम ये देखा है, मैं जिस जमाने में इलेक्शन लड़ रही थी, मुझे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग शूट पे जब जाते हैं तो वही लोग गिन चुन के हमारे कल परसों होते हैं। लेकिन जब आप वास्ट एरिया की तरफ जाते हैं, तो जब आप लोगों से मिलते हैं, जब मेरी मुख्तलिफ खवातीन से मुलाकात हुई, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमारी खवातीन के अंदर शिकायत का कोई कहीं, मैं समझती हूँ कि एक खाना जो है ना वो भरा हुआ है शिकायतों से। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आती ये। तो खवातीन को चाहिए कि, बल्कि खवातीन को नहीं, लेट्स से लाइक दिस, मुझे मेरे वालिद ने एक चीज सिखाई कि हर शख्स अगर अपने काम को ड्यूटी समझ, अगर कोई, हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम लोग जो है वो हम कहते हैं कि हमारे हुकूक, हम फराइज को भूल जाते हैं, लेकिन हर शख्स इसमें सब है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द, हर शख्स अगर अपना फर्ज अदा कर दे तो किसी को अपने हक के लिए चीखना ना पड़े। बेशक हम अपने हक की बात तो करते हैं, फर्ज भूल जाते हैं। कौसर की दोबारा कॉल आ गई है, गुलराना साहिबा, भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूंगी कि जो घर के मर्द हैं वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते कि हम इतना काम करते हैं सुबह से लेके
आधी आधी रात तक बच्चों के साथ खपते हैं, काम ढेर सारा करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं कि हम सारा दिन घर में जैसे फारग होते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है ना कि तुम तो घर बैठी हुई थी, तुमने किया क्या है सारा दिन। अक्सर बच्चे कह देते हैं अम्मी आपने किया क्या है। गुलराना साहब आप इनको मशवरा दें, वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। उसको कहे ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ पता जाए। एक और कॉलर है जी, अब्दुल मतीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप एक्नॉलेज करते हैं खवातीन के काम को, जिस तरह घर उनसे है, घर चलाती वो हैं, घर बनाती वो हैं, संवारती वो हैं। जी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ जी, हम ये कहना चाहेंगे कि खवातीन घर के सारे काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई घरों के अंदर खवातीन हैं वो उनके बच्चे वगैरह वो मेड्स वगैरह संभालती हैं, घर के काम जो है नौकरानियां करती हैं और वो ज्यादातर सस्ताती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी गुलराना साहिबा, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। नौकरानियां वो भी तो खवातीन है। अगर एक खातून ने नहीं किया तो दूसरी खातून ने। मुझे ये समझ नहीं आती ये क्या टसल है, ये टसल ही क्यों है कि तुम ज्यादा काम करते हो या मैं ज्यादा काम करती हूँ। ट्रू। इसका कहना, इसका मानना ये है आप लोग क्यों एक दूसरे के बैरी जिसको कहते हैं हो गए हैं। ये जो एक दूसरे का, माफ कीजिएगा मैं आई ऑलवेज सी द बॉटम लाइन, इसमें काम मैटर नहीं करता। ये एक दूसरे को अगर आप अप्रिशिएट हमेशा से करते हैं तो वो चाहे काम हो चाहे कुछ और भी हो, तो वो ये एक दूसरे से ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कम्युनिकेशन गैप है, ये और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ये काम की तो बात ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बस तुम ज्यादा काम करते हो या मैं, तुम थक गए या मैं थक गया, होना ये चाहिए कि एक दूसरे के साथ। सबीन ये टॉपिक ही गलत है, ये ऑनेस्टली मैं मजाक के अलावा बात कर रही हूँ। हम लोग इस बात को समझना भूल गए हैं कि हमारा ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये हमें इस मसले में फंसाता है। अगर एक दूसरे का आप इज्जत करते हैं, चलिए बेहतर ये लफ्ज होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। दो जेंडर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, दो जेंडर का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन हो। उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। टाइम इज टू शॉर्ट टू हेट समबडी। एब्सोल्युटली। ये हेट्रेड आपका बिहेवियर होता है कि आप किसी के काम को, इसमें काम धाम कहीं नहीं है। अगर मैं लिख के दे दूं, अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो तो उसका एक चाय बनाना ही जो है वो कहेगा मैं बना देता हूँ चाय। उसमें फर्ज और हक गया, उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार बाकी बचा। अब जरा एक और बात करते हैं। हाँ, एक और बात करते हैं गुलराना, ये तो जरा मौजू हुआ क्योंकि इस दौरान आपने इलेक्शन की बात भी की थी। वो 2018 के इंतखाबात, इसमें आपने हिस्सा लिया था कि 2024 में जो इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को, उसमें भी इंतखाबात में ले रही हैं हिस्सा? इस दफा इंशाल्लाह ताला देखिए, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का तो एक दफा मैंने किया। उम्मीद है कि रिजर्व सीट पे जो है वो आमद होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से ही इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। What else? ठीक है। अब एक बात और, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े गौर से। अच्छा, आप डांटेंगी नहीं हमें इस सवाल पे, हमें जवाब चाहिए इस पे। वो चंद रोज पहले आसिम से हमारी बात हो रही थी, हमने उनसे पूछा दुल्हन कब लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब भी डिसाइड होगा वो हमें बताएंगे। हमने कहा आज उनकी अम्मी से ही पूछ लेते हैं कि बहू कब आ रही है घर। भाई वो तो मतलब अगर बहू के आने की बात करें तो वो तो अभी पिछले दिनों आई हुई थी। नहीं, शादी करके कब आ रही है? वाह भाई वाह सबीन, मतलब मुझे नहीं समझ आएगा तुम्हारा सवाल। इंशाल्लाह सून, आई थिंक शी इज स्टडीइंग। ठीक है। और अभी अच्छा, हमें फिर वही बात है कि हम लोग जो है वो, मैं इकलौते बेटी की माँ जरूर हूँ, लेकिन मैं वो वाली माँ नहीं हूँ कि बेटा सेहरा कब चलेगा और ढोल कब। अरे भाई, ढंग से जिंदगी को आप समझने के काबिल हो जाए तो सेहरा भी सजता है। और इंसान, ये पता है हमारे वालिद कहा करते थे कि बात की प्लानिंग ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम वो ढोल और सेहरे के उसमें जो है वो चीजें खराब कर दें। ठीक है। एक और कॉलर भी है हमारे साथ जी, लास्ट कॉलर है आलिया। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या कहना चाहती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपके प्रोग्राम में देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कि ये जो घर के काम की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले भी अपने काम खुद किए।
घर के काम मिलजुल के करना औरत को चाहिए, मर्द को अप्रिशिएट करे, मर्द को चाहिए औरत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे तो थोड़ा सा मोरल हाई हो जाता है। इसमें कोई वो उसके मरहला ना बनाया जाए कि उसने क्यों कर लिया था, मैं क्यों करूं, उसने क्यों कर लिया था, और इसमें एक हार्मनी पैदा होती है आपकी लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। एक कमेंट गुजराना आपसे लूंगा, ये देखिए मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता, लेकिन इसमें समटाइम्स हमें देखते हैं अगर शौहर काम कर रहे हैं या घर में सपोर्ट कर रहे हैं तो ससुराल जो है ना, यानी जो लड़के के घर वाले हैं वो थोड़े ताने देते हैं, तो उस पर फिर क्या किया जाए? इस चीज के ताने देते हैं क्या? ये तो जोरू का गुलाम है, बस घर के काम लगा रहता है, बीवी के जिस तरह। मेरे खुदाया, देखिए एक बड़ी मजेदार सी मिसाल है, एक दो काफी सारी मिसाल है इसमें। वो ये इन लोगों को मैं वो कहती हूँ कि दाना डालें जब कुड़कुड़, ना डालें जब कुड़कुड़। ये कोई इंसान नहीं है, कोई मुर्गी की सी नस्ल है कि इनको कुछ भी हो वो कहेंगे, वो पता नहीं बात फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये तो लोगों का दस्तूर है जी। तो इसलिए उनको छोड़ें। ज़ाहिर है मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है अपने घर को खूबसूरती से लेकर चलें, अपने रिश्ते को प्यार से लेकर चलें। गुजराना साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर